नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे साल के पहले चंद्र ग्रहण की और चंद्र ग्रहण के साथ पड़ने वाले होलिका दहन के पर्व की। चंद्र ग्रहण की पूरी स्थिति क्या है, आज इसको समझने का प्रयास करेंगे और होलिका दहन से आज कैसे लाभ उठा सकते हैं इसको भी जानेंगे। हम आज बात कर रहे हैं साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। इस चंद्र ग्रहण की जो आज लगने जा रहा है, इस चंद्र ग्रहण की पूरी स्थिति क्या है। देखिए, 3 मार्च को यानी आज ये चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। उपछाया से इसका पहला स्पर्श होगा 3 मार्च को दोपहर 2:16 पर और उपछाया से इसका अंतिम स्पर्श होगा शाम के 7:52 पर। जो वास्तविक खग्रास ग्रहण है वो भारतीय समय से 3 मार्च को दोपहर 4:35 पर आरंभ होगा और आज शाम को खग्रास ग्रहण 5:33 पर समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार देखें तो ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। इसमें चंद्रमा केतु के साथ होंगे और सूर्य, बुध और मंगल से दृष्ट होंगे। सिंह राशि में चंद्रमा केतु और कुंभ राशि से मंगल, सूर्य और राहु का प्रभाव भयंकर अग्नि की संभावना वाला ये ग्रहण है और इस ग्रहण में अग्नि तत्व की प्रधानता रहेगी। फायर की मात्रा बढ़ेगी, युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, बेवजह के विवाद होंगे और सरकारों के गिरने की स्थिति बन जाएगी। देखिए, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण किसी देश में दिखाई दे रहा है तो वहां पर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस चंद्र ग्रहण में कौन से नियमों का पालन किया जाएगा? देखिए, ये खग्रास चंद्र ग्रहण जो 3 मार्च को लग रहा है, ये ग्रहण भारत में दृष्ट होगा, भारत में दिखाई देगा। अब चूंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए सूतक के जो नियम हैं वो लागू हो जाएंगे। इस ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को प्रातः 9:38 पर आरंभ हो जाएगा और इसका सूतक काल शाम को 6:46 पर समाप्त हो जाएगा। नियम ये कहता है कि जितने समय तक सूतक काल हो उतने समय तक भोजन, विश्राम और भौतिक कार्यों की मनाही होती है। जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं, सूतक काल में उनके पट बंद हो जाएंगे और सूतक काल में मंदिरों में मूर्ति पूजा नहीं की जाएगी।
जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस सूतक काल में या इस ग्रहण के काल में ज्यादा सावधानी रखनी होगी। ग्रहण के जो नियम हैं, रोगी पर यानी अगर कोई व्यक्ति बीमार है या बहुत वृद्ध है या बच्चा है तो उसके ऊपर ग्रहण के नियम लागू नहीं होंगे। देखिए, जब से ये बात स्पष्ट हुई है कि होलिका दहन के साथ ग्रहण है तो लोग इसको लेके तमाम तरह की बातें बना रहे हैं कि इस बार होली मत खेलो, ग्रहण वाली होली है, होलिका दहन इस दिन करो, इस समय करो, ग्रहण का साया ना पड़ जाए। यानी ग्रहण और होली को लेकर के लोगों के मन में बहुत डर है। तो क्या आज के चंद्र ग्रहण का होलिका दहन पर या होली खेलने पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये जो आज का ग्रहण है ये फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को लग रहा है और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को ही होलिका दहन भी किया जाता है। इस बार होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा, ग्रहण समाप्त होने के बाद, यानी शाम को 6:46 के पश्चात। तो होलिका दहन का जो उपयुक्त समय होगा, उपयुक्त स्थिति होगी, वो 3 मार्च को शाम को 6:46 के बाद होगी। तो 3 मार्च को शाम को जब आप होलिका दहन करेंगे ग्रहण के बाद, तो इस समय में ना तो ग्रहण होगा और ना भद्रा होगी। जो रंगों वाली होली खेली जाती है, रंग बिरंगी होली मनाते हैं, वो 4 मार्च को खेला जाएगा। रंग वाली होली 4 मार्च को खेलना बेहतर होगा। अब आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को होलिका दहन पर पूरा करना चाहते हैं, तो मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इस बार होलिका दहन की अग्नि में कौन सी वस्तु अर्पित करेंगे अपनी मनोकामना के अनुसार, आइए बताते हैं आपको। अच्छा स्वास्थ्य अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साल भर आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, तो काले तिल के दाने जलती हुई अग्नि में डालिएगा। अगर कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है तो बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हरी इलायची और कपूर ये होलिका की अग्नि में डालिएगा। अगर आप धन का लाभ चाहते हैं, आर्थिक पारिवारिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो चंदन की लकड़ी होलिका की अग्नि में डालिएगा। अगर जल्दी नौकरी चाहते हैं, नौकरी की कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो पीली सरसों होलिका की अग्नि में डालिएगा। अगर विवाह होने में कोई समस्या आ रही है या विवाह चलने में कोई समस्या आ रही है, तो इसके निपटारे के लिए हवन सामग्री 1 मुट्ठी सामान्य हवन सामग्री होलिका की अग्नि में डालिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र है, मंत्र है, आपको नजर लग गई है, आपकी सेहत बिगड़ गई है, काम रुक गया है, नकारात्मक ऊर्जा से अगर आप मुक्ति और रक्षा चाहते हैं, तो काली सरसों 1 मुट्ठी लेकर के अपने सर पर से 3 बार वार करके जलती अग्नि में डालिएगा, आपको लाभ होगा। देखिए, होलिका दहन के साथ एक बड़ा विशेष उपाय आपको बताते हैं।
होलिका दहन वाले दिन यानी आज के दिन आटा, हल्दी और उसमें पानी मिला करके उसका उबटन लगाइए पूरे शरीर पर। आज सूर्यास्त के पहले पूरे शरीर पर उबटन लगाइएगा। उबटन जब शरीर से हटाएंगे तो आटा निकलेगा शरीर से, जगह जगह से, उसको इकट्ठा कर लीजिएगा। और जब होलिका की अग्नि जलने लगेगी तब उसमें वो उबटन डाल लीजिएगा। आपके अंदर की जितनी भी निगेटिविटी है, तमाम निगेटिविटी दूर हो जाएगी और आने वाले पूरे साल तक आप स्वस्थ बने रहेंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नववधू जिसकी नई नई शादी हुई हो, ऐसी लड़की, ऐसी दुल्हन को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। क्यों? ऐसा माना जाता है कि नई दुल्हन को, नववधू को होलिका दहन की जगह से दूर रहना चाहिए। होलिका दहन में यह होता है कि पिछला संवत जो है, पिछला साल जो है, उसको जलाते हैं, पिछले साल की डेड बॉडी को जलाते हैं। तो होलिका दहन मृत संवत्सर को जलाने का पर्व है और वैवाहिक जीवन के आरंभ में दाह संस्कार नहीं देखना चाहिए। इसीलिए नई दुल्हन को, नववधू को शादी के बाद के पहले वर्ष में होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।